राम राम। मैं शिव प्रिया आज आप सभी के साथ अपने विशुद्धि चक्र में अपनी कुंडलिनी की ऊर्जाओं को कनेक्ट करने की विधि और कुंडलिनी आरोहण करके आपके विशुद्धि चक्र का भेदन कर सके इसकी विधि शेयर करने जा रही हूँ। इस विधि को करने के लिए हम जिस टेक्निक को यूज करेंगे उसे मंत्र संजीवनी उपचार टेक्निक बोलते हैं। मंत्र संजीवनी उपचार एक ऐसी दिव्य और अलौकिक विधि है जिसका इस्तेमाल प्राचीन काल में दैत्य गुरु शुक्राचार्य करते थे और इसके इस्तेमाल से वो मृत को भी जिंदा कर लेते थे। ये एक ऐसी कैरिज्मेटिक और इतनी डिवाइन टेक्निक है। इसका इस्तेमाल सिर्फ देवी देवता कर पाते थे और इसका अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास था। फिर कुछ ऋषि मुनियों ने कड़ी तपस्याएं की और इसका अधिकार और इसका ज्ञान भगवान शिव से प्राप्त किया। आज वही टेक्निक मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस मेथड को करने के लिए हमें दो टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। एक मृत्युंजय शक्ति की। मृत्युंजय शक्ति को रिसीव करने के लिए हम मंत्र का यूज करेंगे। मंत्र है ओम जूम सा। इस मंत्र का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा टूल हमारा है हमारा मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष एक ऐसा टूल है जो पूरे इस प्रोसेस के दौरान आपके हर कमांड को फॉलो करेगा और उसे सही ढंग से पूरा करेगा। इसे प्रोग्राम ही इस तरह किया गया है कि ये आपकी भावनाओं के साथ जुड़ जाएगा और उनके अकॉर्डिंग जो भी कमांड आप दे रहे हैं उन्हें पूरा करेगा और आपके मंत्र संजीवनी उपचार के प्रोसेस को एक्सीलेंट तरीके से फिनिश करेगा और एक्सीलेंट तरीके से उसके रिजल्ट्स निकालेगा। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। वर्कशॉप नंबर 1 में आपको इसको प्रिपेयर करने की विधि बताई जाती है, या फिर आप समय ना होने की वजह से अगर खुद से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो इसे आप किसी और से प्रिपेयर करा के भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम मंत्र संजीवनी उपचार की बात कर रहे हैं तो इसमें हम भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। मृत्युंजय शक्ति वह शक्ति है जिससे हमारा आभा मंडल ऊर्जा चक्र बने हैं। जिस शक्ति से हमारा आभा मंडल और ऊर्जा चक्र बने हैं, अगर उसी शक्ति को डायरेक्टली यूज कर लिया जाए हमारे आभा मंडल ऊर्जा चक्रों की और फिजिकल बॉडी के रिपेयरमेंट में, तो डायरेक्टली हम उसे बहुत अच्छी तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो मृत्युंजय शक्ति का इस्तेमाल करके हम अपने आभा मंडल ऊर्जा चक्रों को और फिजिकल बॉडी को रिपेयर करेंगे। अब ये शक्ति हम पे कैसे काम करती है, आभा मंडल और ऊर्जा चक्र पे हम कैसे काम करेंगे वो तो हमें दिख नहीं रहे हैं। तो हम आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों को एक बारी छू के और देख लेते हैं, फिर हम उन पे काम भी करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने आभा मंडल को टच करके देखेंगे कि हम उसे टच कर पा रहे हैं कि नहीं। वैसे सभी लोग इसे टच कर सकते हैं। अपने हाथों को रब करेंगे मेरे साथ। 11 बार रब करने के बाद अपने हाथों को थोड़ा दूर लेके जाएंगे और थोड़ा सा फोल्ड अपने हाथों में रखेंगे और हाथों को इस स्पीड से धीरे 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 अंदर लाना है और धीरे 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 अंदर लाएंगे। एक जगह शोल्डर लेंथ में या शोल्डर से बाहर थोड़ा सा या थोड़ा सा अंदर आपका हाथ आके रुक जाएगा। आपके हाथों में ऐसे फील होगा कि एक पावर है जो बाउंस बैक कर रही है, या फिर आपको अंदर लाने में ऐसे लगेगा कि कुछ प्रेस कर रहे हैं आप, या हो सकता है गर्माहट महसूस हो, ठंडापन महसूस हो, और कुछ लोगों को चुभन, चिपचिपापन या खिंचावट महसूस हो सकती है। एक दूसरे की तरफ हाथ पुल करने लगेंगे। अगर किसी को चिपचिपापन, चुभन या उनके हाथ एक दूसरे की तरफ खिंच रहे हैं, ऐसा कुछ फील हो रहा है,
वो तुरंत से अपने आभा मंडल को ठीक करें, क्योंकि ये साइंस होते हैं कि आपके आभा मंडल में नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो गया है, या फिर आपके आभा मंडल का शेप खराब हो गया है, या उसमें छेद हो गए हैं, या दरारें पड़ गई हैं। इनमें से किसी भी सिनेरियो में आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए अपने आभा मंडल को तुरंत से ठीक करें। अब हमने सभी ने अपने आभा मंडल को नाप के देख लिया है। मेरा लगभग इधर कहीं आ रहा है, आप सभी भी नाप लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमने अपना आभा मंडल नाप लिया है तो अब हम देखेंगे मृत्युंजय शक्ति का, जिसे संजीवनी शक्ति के भी नाम से जानते हैं, उसका इन्फ्लुएंस हमारे आभा मंडल पे कितना फास्ट है और किस तरह काम करता है। तो चलिए करते हैं। जिनके पास मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष नहीं है वो भी मेरे साथ अपने लिए इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ करना शुरू करें। हाथों को 5 बार रब करेंगे और मेरे साथ ओम जू सा इस मंत्र का जाप करेंगे मन ही मन 5 बार। ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। अब हम मृत्युंजय शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। जिन लोगों के पास मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष नहीं है वो लोग भी अपने लिए, दूसरों का करने के लिए आपके पास मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष होना बहुत जरूरी है। पर अगर अपना कर रहे हैं तो आप मेरे साथ अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे मेरे साथ। आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ बोलेंगे, हे संजीवनी शक्ति के अधिष्ठाता, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूं। इसकी सफलता हेतु मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। मुझे मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब भगवान शिव से हमने प्रार्थना कर ली है। अब रुद्राक्ष से प्रार्थना करेंगे। जिनके पास रुद्राक्ष नहीं है वो स्टेप को स्किप कर देंगे। अगर अपने लिए कर रहे हैं तो दूसरों के लिए करने के वक्त आपके पास रुद्राक्ष होना आवश्यक है, वरना आप अपनी ऊर्जाएं उन्हें दे देंगे और आपकी ऊर्जाएं, आपका आभा मंडल वीक हो जाएगा और बहुत लिए कैसे करेंगे ये बताने जा रही हूँ। भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, मेरे हाथों में अपनी मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। मेरे शक्तिपात हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा।
आपके हाथों में मृत्युंजय शक्ति आ गई है। अब इस शक्ति से बोलेंगे, हे दिव्य मृत्युंजय शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाइए और पुनः मेरे ऊपर वापस आकर शक्तिपात करें। मेरे आभा मंडल को अगले 15 मिनट के लिए दुगने आकार का और साइज का कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। ऐसा बोलते ही इस एनर्जी को आप ब्रह्मांड में भेज देंगे और हो गया। अब आप एनर्जी को ज्यादा अच्छे से रिसीव कर पाएं, इसलिए हाथों में ये मुद्रा बनाएंगे। आप इस फर्स्ट फिंगर को अपने थंब के बेस पे रखेंगे ऐसे। इन दोनों नेक्स्ट 2 फिंगर्स को, टिप्स को आप थंब के टिप से कनेक्ट कर देंगे और छोटी वाली फिंगर को आप फ्री छोड़ देंगे। सेम इस हाथ में ऐसे ही करेंगे। अपने दोनों हाथों को ये मुद्रा बना के अप साइड करके ऐसे रख देंगे थाइस पे। आंखें बंद कर लेंगे और गहरी लंबी सांस लेते हुए मन ही मन ओम जू सा इस मंत्र का जाप करेंगे। आंखें खोल लीजिए। अब हम अपने आभा मंडल को फिर से नापेंगे और देखेंगे कि क्या वो दुगने साइज का हुआ, उसका साइज कितना बदला। हाथों को फिर से रब करेंगे 5 बार, फिर हाथों को दूर ले जाएंगे। ध्यान रखें कि आपके हाथ जब दूर जा रहे हैं तो थोड़ा सा मुड़े हुए रहेंगे, थोड़ा सा ऐसे रहेंगे बेंट। अब अपने हाथों को दूर ले जाइए। देखिए ऐसे बेंट है मेरा हाथ, और धीरे धीरे इस स्पीड से लाना है, ऐसे आराम आराम से, ऐसे नहीं लाना है, आराम आराम से अंदर लाने हैं। दूर से ऐसे धीरे 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 अंदर लाएंगे और देखेंगे कि जितना पहले था उससे डबल आकार का आपका आभा मंडल हो गया है साइज का। मेरे हाथ अब इतना दूर रुक रहे हैं कि मैं कैमरे में भी नहीं दिखा पा रही। मेरे हाथ अभी लगभग दुगने साइज में आ रहे हैं। आप सभी भी चेक करें। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना शक्तिपात करेंगे। आज मैं अपना शक्तिपात बिना रुद्राक्ष के कैसे करेंगे ये सिखाने जा रही हूँ, पर बिना रुद्राक्ष के सिर्फ अपना करेंगे। दूसरों का करने के लिए आपके पास रुद्राक्ष होना चाहिए, अदरवाइज आप अपनी एनर्जी को वीक कर देंगे, अपनी एनर्जी उन्हें दे देंगे और आपका ऑरा, आपका आभा मंडल वीक हो जाएगा। चलिए अपना करते हैं। 5 बार हाथों को रब करेंगे। ओम जू सा इस मंत्र को बोलेंगे, मन ही मन बोलना है। ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। हाथों को ऐसे सामने कर लेंगे दुआ मुद्रा में, आंखें बंद कर लेंगे और बोलेंगे, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, मेरे हाथों में अपनी संजीवनी शक्ति प्रदान करें। मेरे शक्तिपात हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। आपके हाथों में संजीवनी शक्ति आ गई है। अब इस संजीवनी शक्ति से प्रार्थना करेंगे, हे दिव्य संजीवनी शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाइए। पुनः मेरे ऊपर आकर शक्तिपात करें। मेरे आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को साफ कर दें
वहां मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन कर दें, उनका पातालीकरण कर दें। पूर्ण सफाई के पश्चात मेरे आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को ऊर्जित कर दें, उपचारित कर दें, जागृत कर दें। मुझे एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर पाए। मेरे कल्याण हेतु सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को, लव एंड लाइट को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। मुझे इस सुरक्षा कवच में तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। ऐसा बोल दिया है आपने। अब इस एनर्जी को ब्रह्मांड में भेज देंगे और हो गया। अब आपको इस एनर्जी की रिसेप्टिविटी बहुत अच्छे से मिल पाए, इसके लिए ये मुद्रा बनाएंगे, दोनों हाथों को थाइस पे रखेंगे और 5 से 10 मिनट आंखें बंद कर ओम जू सा इस मंत्र का जाप करेंगे। आपको इसकी रिसेप्टिविटी बहुत अच्छे से मिलेगी और इसका जो काम है, जो वर्क है, वो ज्यादा अच्छे से कर पाएगी। चलिए आज के टॉपिक पे आ जाते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने विशुद्धि चक्र में कुंडलिनी की ऊर्जाओं को कैसे स्थापित करें, कैसे कनेक्ट करें, ताकि कुंडलिनी का आरोहण होकर इस चक्र का भेदन कर सके। उससे पहले जान लेते हैं कि विशुद्धि चक्र का क्या काम है, क्या फंक्शंस हैं, कैसे काम करता है और खराब होने पे क्या क्या हो जाता है। विशुद्धि चक्र हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चक्रों में से एक है। इसका काम अगर हम फिजिकल बॉडी में देखें तो हमारे गले को कंट्रोल करता है, हमारे थायराइड ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड के साथ, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसलिए बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को भी मेन रूप से ये कंट्रोल करता है। साथ ही यह चक्र हमारी बॉडी में जब भी कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन होता है तो वो इस चक्र के वीक होने की वजह से होता है। इस चक्र के खराब हो जाने से हमारी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि ये चक्र हमारे लिए नेम फेम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी उच्च क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कला के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी क्रिएटिविटी आप अपनी लाइफ में निकालते हैं या फिर जो भी नेम फेम प्रतिष्ठा आप प्राप्त करते हैं, वो सब इसी चक्र से कनेक्टेड है। अगर ये चक्र बिगड़ गया, जिसका भी ये चक्र बिगड़ा हुआ है, उसकी लाइफ में नेम फेम प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो कर तो सब कुछ रहा होगा पर वो नेम फेम प्राप्त नहीं कर पा रहा है जितना वो डिजर्व करता है। उसने कला के क्षेत्र में बहुत एक्सपर्ट है, वो बहुत क्रिएटिव इंसान है, बट वो व्यक्ति वो उस एक्सटेंट तक अपना नाम फेमस नहीं कर पा रहा है या उतनी प्रतिष्ठा नहीं पा रहा है जितनी वो डिजर्व करता है। जिसका भी ये चक्र खराब है उसकी लाइफ में क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है, वो कुछ नया सोच नहीं पाता है, नया कर नहीं पाता है। जो हमारी नॉलेज है उसको, हम बहुत सारी नॉलेज अपनी लाइफ में गेन करते हैं पर उसे अप्लाई कर पाने की जो शक्ति है वो हमें इस चक्र से मिलती है। चाहे वो छोटी से छोटी नॉलेज हो या बड़ी नॉलेज हो, जैसी भी नॉलेज है, जैसा भी ज्ञान है, उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई कर पाने की शक्ति जो प्रदान करता है वो ये चक्र प्रदान करता है। अगर ये चक्र खराब है तो हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं अपनी नॉलेज को अपनी लाइफ में और प्रैक्टिकल जगह, और उस नॉलेज को अप्लाई ना कर पाने की वजह से हम पिछड़ जाते हैं, हम वो नेम फेम प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो हमें प्राप्त करना चाहिए। यह चक्र खराब होने पर, जिस भी व्यक्ति का ये चक्र खराब है, वो बार बार बीमार हो जाता है, बार बार बुखार आना, वायरल होना या इन्फेक्शन होना, उसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि वो लड़ नहीं पाता है और उसका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, उसको
उसके मेटाबॉलिज्म के खराब होने के साथ साथ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होना भी बहुत नॉर्मल है इस केस सिनेरियो में जब ये चक्र खराब हो जाता है। अब ये चक्र अगर बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो व्यक्ति को अपनी जिंदगी में नेम फेम मिलना बहुत इजी हो जाता है। उसकी लाइफ में नेम फेम प्रतिष्ठा खिंची चली आती है, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। उसने अगर इतनी सी भी नॉलेज, इतना सा भी ज्ञान प्राप्त किया है तो उसे वो सही तरीके से अपनी जिंदगी में अप्लाई कर पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। जिस व्यक्ति का ये चक्र स्ट्रांग होता है वो बार बार बीमार नहीं होते हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहता है और वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से या एनवायरमेंटल डिजीजेस से, वायरस से सेफ रहते हैं। चलिए सीखते हैं इस चक्र को कैसे ठीक करेंगे और कुंडलिनी की ऊर्जाओं को इससे कैसे कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले जब हम कुंडलिनी की ऊर्जाओं को इस चक्र से कनेक्ट करने जा रहे हैं, इस चक्र को ठीक करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें अपने आभा मंडल को साफ करना पड़ेगा। आभा मंडल को साफ करने के लिए हमें अपने आभा मंडल को अपने समक्ष बुलाना होगा और जब हम आभा मंडल साफ करेंगे तो हम नेगेटिव एनर्जी निकालेंगे। जब नेगेटिव एनर्जी निकालेंगे तो वो कहीं डालनी भी होगी, तो उसके लिए एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम बनाना है जिसे हम पाताले सुरंग के नाम से जानते हैं। हम जितनी भी नेगेटिव एनर्जी उसे निकालेंगे और पाताले सुरंग में डालेंगे। तो धरती माँ से प्रार्थना करेंगे, मेरे साथ आंखें बंद कर लेंगे। हे धरती माँ, मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसमें मेरी सहायता करें। मेरी सहायता हेतु मेरे समक्ष 2 फीट दायरे की पाताले सुरंग उत्पन्न कर दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सामने 2 फीट दायरे की पाताले सुरंग आ गई है। अब इस पाताले सुरंग से आप क्या फंक्शन कराना चाहते हैं वो उसे बताएंगे। पाताले सुरंग के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, पर आपको उससे क्या फंक्शन कराना है आप उससे वो रिक्वेस्ट करेंगे। तो पाताले सुरंग से रिक्वेस्ट करेंगे, हे दिव्य पाताले सुरंग, आपको धरती माँ द्वारा मेरे समक्ष निर्मित किया गया है। मेरी सहायता हेतु आप मेरे द्वारा विसर्जित की गई सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लें, उसे पाताले अग्नि में ले जाकर लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके अब धरती माँ के सदुपयोग में ले लें। जिसका भी आभा मंडल मैं अपने समक्ष बुलाऊं, उसके आभा मंडल से, ऊर्जा चक्रों से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लीजिए। पाताले अग्नि में ले जाकर जलाकर भस्म कर दें और लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके धरती के सदुपयोग में ले लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हमने पाताले सुरंग बना ली है और उसको बता भी दिया है कि हम उससे क्या फंक्शन कराना चाहते हैं। अब हम अपने आभा मंडल को बुलाएंगे। अपने आभा मंडल को बुलाने के लिए बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे समक्ष मेरे आभा मंडल को ला दीजिए और डिजायर आकार और शेप का कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका जो आभा मंडल है वो आपके समक्ष आ गया है। अब उसकी सफाई करेंगे। सफाई करने के लिए बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे आभा मंडल की सफाई कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके निष्कासित कर दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर पाताल अग्नि में विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब अपने आभा मंडल की सफाई करेंगे। सबसे पहले फ्रंट की, फिर साइड की, फिर बैक की और फिर इस साइड की। और सफाई करते वक्त ओम जू सा इस मंत्र को बोलते रहेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट साफ करेंगे, हाथों को ऐसे करेंगे, ओम जू सा ग्रैब किया और थ्रो, ओम जू सा, फिर टर्न कर दिया, साइड आ गया, ओम जू सा, फिर टर्न कर दिया, बैक आ गया, फिर टर्न कर दिया, दूसरा साइड आ गया, फिर हाथों को साफ कर लेंगे और फिर टर्न कर दिया, आपका फ्रंट सामने आ गया। अब आप विशुद्धि चक्र में ऊर्जाओं को स्थापित करने जा रहे हैं, कनेक्ट करने जा रहे हैं, तो विशुद्धि चक्र की पहले सफाई करेंगे।
विशुद्धि चक्र की सफाई करने के लिए आप अपने रुद्राक्ष को बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष मेरे विशुद्धि चक्र को मेरे समक्ष ला दीजिए। विशुद्धि चक्र आ गया, अब उसके बीच में हाथ रखेंगे और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष मेरे विशुद्धि चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए, ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर साफ कर देंगे। फिर हाथों को साफ कर लेंगे। अब इस चक्र को ऊर्जित करेंगे। ऊर्जित करने के लिए फिर से हाथ रख लेंगे और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष मेरे विशुद्धि चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए। इस चक्र की ऊर्जाओं को बूस्ट कर दीजिए, इनके जीवन में नेम फेम स्थापित कर दीजिए। इस चक्र की ऊर्जाओं को मेरे कुंडलिनी की ऊर्जाओं से कनेक्ट कर दीजिए, ताकि कुंडलिनी का आरोहण होकर कुंडलिनी इस चक्र तक पहुंच सके और इसका भेदन कर सके, इस चक्र की ऊर्जाओं को पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। और हो गया, ये चक्र आपका ऊर्जित हो गया। आप इस चक्र की ऊर्जाओं को आपने कनेक्ट कर दिया है। अब कुंडलिनी की ऊर्जाओं को ठीक करेंगे। कुंडलिनी की ऊर्जाओं को ठीक करने के लिए कुंडलिनी चक्र सामने बुलाएंगे। तो आप बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष मेरे कुंडलिनी चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। आपका कुंडलिनी चक्र आ गया। अब उसके बीच में हाथ रखेंगे और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष मेरे कुंडलिनी चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए, ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर साफ कर दीजिए। हाथों को साफ कर लेंगे। फिर बीच में फिर से हाथ रखेंगे और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष मेरे कुंडलिनी चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। मेरी कुंडलिनी को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, उसका जागरण कर दीजिए। मेरी कुंडलिनी का आरोहण कर दीजिए। इस चक्र की ऊर्जाओं को, मेरी कुंडलिनी की ऊर्जाओं को मेरे विशुद्धि चक्र से कनेक्ट कर दीजिए, ताकि मेरी कुंडलिनी का आरोहण हो सके और मेरे विशुद्धि चक्र का, थ्रोट चक्र का ये भेदन कर पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। और हो गया। अब अपने आभा मंडल को वापस भेजेंगे। अपने आभा मंडल को वापस भेजने के लिए बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष मेरे आभा मंडल को मेरी फिजिकल बॉडी में वापस भेज दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे आभा मंडल आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आने के लिए। फिर उसके बाद आप पाताले सुरंग को वापस भेजेंगे। तो पाताले सुरंग को बोलेंगे, हे दिव्य पाताले सुरंग आप धरती माँ में विलुप्त हो जाइए और मेरी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाताले सुरंग चली गई। अब आप धरती माँ का धन्यवाद करेंगे, हे धरती माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए। मेरे द्वारा किए गए मंत्र संजीवनी उपचार को सफल और साकार बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर अपने रुद्राक्ष का धन्यवाद करेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी सहायता करने के लिए और मेरे द्वारा किए गए मंत्र संजीवनी उपचार को सफल और साकार बनाने के लिए। आप शिव जी का धन्यवाद करेंगे, हे शिव आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मुझे अपनी मृत्युंजय शक्ति प्रदान करने के लिए, मेरे द्वारा किए गए मंत्र संजीवनी उपचार को सफल और साकार बनाने के लिए और मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। और हो गया आपका प्रोसेस।
इस तरह अपने विशुद्धि चक्र को, जिसे हम थ्रोट चक्र भी बोलते हैं, उस चक्र में अपनी ऊर्जाओं को कुंडलिनी की ऊर्जाओं से कनेक्ट कर देंगे ताकि कुंडलिनी का आरोहण होके उस चक्र का भेदन कर सके। कुंडलिनी जिस भी चक्र का भेदन कर लेती है वो चक्र अपने एक्सट्रीमनेस पे पहुंच जाता है, अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच जाता है पॉजिटिवली, और अपने एक्सेल रिजल्ट्स देता है, अपने एक्सेल फंक्शंस करता है और हमारी लाइफ को कई गुना बेटर बना देता है। क्योंकि इस समय हम अपने जितने भी चक्र हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, जितना हम अपनी फिजिकल बॉडी का, अपनी ऊर्जाओं का, अपने चक्रों का कुछ परसेंट ही यूज कर पा रहे हैं। तो जब कुंडलिनी उस चक्र का भेदन करती है तो हम उस चक्र का 100% यूज कर पाते हैं और हमारी लाइफ में मिराकुलसली बेटरमेंट में चली जाती है। तो अपने चक्र को बूस्ट करिए, अपनी कुंडलिनी को उससे कनेक्ट करिए और अपनी कुंडलिनी का आरोहण करिए। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। राम राम।